1 से 24 मार्च तक सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। बता दें कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 16वां सत्र 1 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 तक आहूत है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर बिमेतरा पदुम सिंह एल्मा ने आज एक आदेश जारी कर विधानसभा के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों के उत्तर शीघ्र तैयार करने व त्वरित जानकारी शासन उच्च कार्यालय को प्रेषित कराने हेतु अपर कलेक्टर बिमेतरा डॉक्टर अनिल वाजपेयी को नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। 70 करोड़ से छत्तीसगढ़ के 3 स्टेशनों की कायापलट, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल समेत एयरपोर्ट जैसी होगी सुविधाएं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन की तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है। रेल मंत्रालय ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह इन स्टेशनों का कायापलट करने का फैसला लिया है। आने वाले समय में इन स्टेशनों में एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि 3 मंजिला नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें AC वेटिंग हॉल, रूम, एक्सेलेटर सहित अन्य आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 100 साल से भी अधिक पुराने बिलासपुर रेलवे का भी नजारा अलग देखने को मिलेगा। इस जिले में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बता दें कि सरगुजा संभाग में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वाइन फ्लू से ग्रसित कोरिया जिले के एक बुजुर्ग मरीज की H1N1 पॉजिटिव पाया गया है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। ट्रेवल हिस्ट्री खंगालने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। विश्वभूषण हरिचंदन बने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, राजभवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी ने दिलाया शपथ। बता दें कि विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। सिविल लाइन स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अब तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके की विदाई के बाद उन्होंने नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का शुभारंभ महापौर कंचन ने कहा, चिरमिरी शहर समेत ब्लॉक खड़गवा की 1.5 लाख आबादी को मिलेगा लाभ। बता दें कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ महापौर कंचन जायसवाल ने की है। उन्होंने कहा कि अब तक शहर के लोगों को निजी नर्सिंग होम या बैकुंठपुर जिला अस्पताल सोनोग्राफी कराने के लिए जाना पड़ता था, जिसके लिए लोगों को 2 से 2.5 हजार रूपए खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा शहर के बड़ा बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगी। इससे शहर के 40 वार्ड समेत ब्लॉक खड़गवा और 50,000 आबादी को सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बंगले का घेराव, भारी संख्या में तैनात पुलिस जवानों ने संभाला मोर्चा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार के तहत भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विधायक व मंत्रियों के बंगले का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बंगले का भी अंबिकापुर में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किया गया, जहाँ भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण भाजपा कार्यकर्ता विधायक के घर नहीं पहुँच सके और उन्होंने थोड़ी ही दूर पर राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। महंगाई की मार, दूध की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी, 1 मार्च से होंगे नए रेट लागू। बता दें कि बिलासपुर दूध उत्पादक संघ ने दूध की कीमत में प्रति लीटर 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। आगामी 1 मार्च से दूध की नई दर लागू होगी। जिले के दूध उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 5 रुपए अधिक चुकाना होगा। जिला दुग्ध उत्पादक संघ ने दूध की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूल्हा दुल्हन की मौत पर बड़ा खुलासा, दोनों ने की थी एक दूसरे की हत्या, दोनों के खिलाफ दर्ज होगा हत्या का मामला। बता दें कि रायपुर के टिकरापाड़ा इलाके में सामने आए दूल्हा दुल्हन की मौत के मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया था। इसी वजह से ही दोनों की मौत हुई थी। लिहाजा इस खुलासे के साथ ही हत्या के बाद आत्महत्या की थ्योरी कमजोर हो गई है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि दोनों ही मृतकों के शरीर पर सेल्फ अटैक यानी कि खुद पर किसी तरह के हमले की कोई निशान नहीं मिले हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक, लगातार तीसरे दिन पारा 35 डिग्री से ज्यादा। बता दें कि लगातार तीसरे दिन शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आसमान में बादलों की मौजूदगी के बावजूद धूप चुभती रही। तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक होने के कारण गर्मी का एहसास होता रहा। शाम होने पर लोगों को राहत मिली। शिविर का आयोजन, राशन आयुष्मान समेत कई तरह के कार्ड बनेंगे। शिविर में लोगों की परेशानियां होगी कम। बता दें कि लोगों की कई तरह की परेशानियां होगी कम। राशन आयुष्मान श्रम समेत कई तरह के कार्ड बनाने के लिए अब वार्डों में लगाए जाएंगे शिविर। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिविर में निगम प्रशासन और दूसरे विभागों के कामों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। 1960 के बाद रायपुर में कांग्रेस का सबसे बड़ा आयोजन, 50वीं महाधिवेशन के लिए पहुंचेंगे राहुल और खड़गे, सोनिया का आना तय नहीं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के 50वीं महाधिवेशन का मंच तैयार है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की निर्णायक समितियां यहां रहने वाली है। 1960 के बाद रायपुर में यह कांग्रेस का इस तरह से सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि अक्टूबर 1960 में रायपुर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री सहित पूरा केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व पहुंचा था।
होली से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। 26 लाख की शराब मिली। चुने डिस्टेम्पर और बोरियों के पीछे छिपा कर रखे थे नशे का खजाना। बता दें कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने होली से ठीक पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी टीम की छापेमारी में 26 लाख से ज्यादा की अवैध शराब मिली है। इन शराबों को प्रदेश के कई गाँव में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने 20 लाख के ट्रक और 10-10 लाख की 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। परीक्षा परिणाम। पुलिस भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक जारी। 19,500 देंगे लिखित परीक्षा। बता दें कि पुलिस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले नंबर व्यापक में जारी कर दिए गए हैं। इसमें लिखित परीक्षा के लिए 19,500 अभ्यर्थियों का चयन होगा। यह लिखित परीक्षा भी व्यापक से ही आयोजित होगी। पुलिस भर्ती के नियमानुसार विज्ञापित पदों में 20 गुना उम्मीदवारों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा के लिए होना है, यानी कि इतने ही उम्मीदवार अगले राउंड के लिए चयनित होंगे। व्यापक से ओवरऑल रैंक जारी कर दिए गए हैं। अब पुलिस विभाग अगली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगा। बलरामपुर में बड़ा फेरबदल। एसपी ने 15 पुलिस कर्मियों के किए तबादले। बता दें कि बलरामपुर जिले के एसपी मोहित गर्ग ने पुलिस विभाग में एक साथ 15 कर्मचारियों के तबादले किए हैं। बेहतर पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग के मद्देनजर एसपी ने ये तबादले किए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कोई भी कर्मचारी एक ही जगह पर ज्यादा दिन तैनात न रहे, इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। सहायक उप निरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षकों और 10 आरक्षकों का तबादला पुलिस अधीक्षक ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कसावट के मद्देनजर यह तबादले किए गए हैं। समीक्षा बैठक। आधार बेस्ड सिस्टम से होगा मनरेगा का मजदूरी भुगतान। बता दें कि जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर ज्योति पटेल ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर एवं समस्त बैंकर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मनरेगा के श्रमिकों का बैंक खाता आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से प्रमाणीकरण कराया जाना। प्रमाणीकरण होने से उनके खाते में सीधे मजदूरी पहुँचेगी। इसके लिए जरूरी है कि बैंक में श्रमिक पहुँचे तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। पवनखेड़ा एयरपोर्ट पर अरेस्ट। दिल्ली से रायपुर आ रहे थे, विमान से उतारा गया। भूपेश बघेल बोले बीजेपी महाधिवेशन से डरी हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने आ रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवनखेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। बता दें कि पवनखेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर आ रहे थे। वे विमान में बैठ चुके थे, लेकिन इस बीच पुलिस के अफसर उन्हें टेक ऑफ से ठीक पहले पूछताछ के नाम पर उतारा। इस घटना के बाद मौजूद कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीबीएसई की परीक्षा शुरू। कोचिंग में बढ़ी भीड़। बाजार में कुंजियों का कारोबार दोगुना। बता दें कि राजधानी समेत राज्य भर में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। परीक्षा की तैयारी की वजह से छात्र छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। बता दें कि स्कूल खाली होने लगे हैं और कोचिंग कक्षाओं में भीड़ लग गई है। बाजारों में परीक्षा से जुड़े कुंजियों का कारोबार दोगुना हो गया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों में उम्मीद। मेडिकल कॉलेज व डीकेएस के डॉक्टरों को विशेष भत्ता। बजट में स्वीकृति के आसार। बता दें कि नेहरू मेडिकल कॉलेज व डीकेएस के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वर्तमान में स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक ही कैडर है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में अलग कैडर है और वेतन भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को कहा कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भत्ता के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। कोटवार एसोसिएशन उतरा सड़कों पर इन मांगों को लेकर कर रहा धरना प्रदर्शन। बता दें कि जिला मुख्यालय में कोटवार एसोसिएशन अब छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में वादा निभाओ रैली कोटवार जसपुर के द्वारा की गई। यहां कोटवारों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें नियमितीकरण और मालगुजारी जमीन पर मालिकाना के लिए कोटवार सड़क पर उतर चुके हैं। कोटवारों ने जसपुर के रणजीता स्टेडियम के पास धरना प्रदर्शन किया, जहाँ जिले भर के कोटवार उपस्थित रही। कांग्रेस अधिवेशन। दर्जन भर विशाल एयर कंडीशन डोम रसोई घर में बनेगा रोज 20,000 लोगों का भोजन, जिसमें 1 लाख रोटियां। बता दें कि कांग्रेस के 24 से 26 फरवरी तक होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए नवा रायपुर के मेला स्थल पर 12 से ज्यादा डोम लगभग तैयार हो गए हैं। हर डोम एयर कंडीशन रहेगी और इनकी कूलिंग क्षमता 350 एसी के बराबर है। इसके लिए एसी की पाइपलाइन बिछा दी गई है। अधिवेशन के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। पान मसाले का शौकीन चोर दुकान को 5वीं बार बनाया निशाना। 1,20,000 का गुटखा सिगरेट कर गया पार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बदमाश। बता दें कि बिलासपुर जिले के तखतपुर पान मसाला दुकान को एक बदमाश बार बार निशाना बना रहा है। इस दौरान बदमाश ने दुकान से राशि, विमल गुटखा, सिगरेट समेत 1.5 लाख रुपए का सामान पार कर दिया। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इससे पहले भी दोनों दुकानों में 4 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक चोर की पहचान कर उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कार सेंटर का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 27 आरोपी गिरफ्तार, सभी कोलकाता व बिहार की। बता दें कि कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम रापा में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 21,18,000 रुपए की ठगी हुई थी। मामले में कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कार सेंटर का भांडाफोड़ दिया है। मास्टरमाइंड समेत गिरोह के 27 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 19 महिला आरोपी भी शामिल है। नवागढ़ में एसडीएम कार्यालय जल्द खोलने की मांग, तहसील अधिवक्ता संघ ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के शिवरी नारायण में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा के बाद राजनीति गरमाने लगी है। इसे लेकर शिवरी नारायण और नवागढ़ के अधिवक्ता अलग अलग खेमों में बट गए हैं। इधर तहसील अधिवक्ता संघ नवागढ़ के पदाधिकारी रायपुर पहुँचे और मुख्यमंत्री को नवागढ़ में एसडीएम मुख्यालय खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। टूरिज्म स्पॉट बंद खदान को इको टूरिज्म में बदला, सीएम ने की तारीफ। बता दें कि एससीसीएल ने विश्रामपुर की बंद पड़ी खदान को इको टूरिज्म स्पॉट में तब्दील किया है। इससे क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ा है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। 8 एकड़ में अवैध प्लास्टिक पर चला बुलडोजर, निगम ने महालक्ष्मी पैलेस को किया सील, अनियमित विकास से 2.25 करोड़ की वसूली। बता दें कि बिलासपुर में अब अवैध प्लास्टिक और अनियमित विकास को नगर निगम ने आय का जरिया बना लिया है। ऐसे में अवैध प्लास्टिक करने वालों पर निगम का कोई खौफ नहीं रह गया है। लगातार कार्रवाई के बाद भी अवैध प्लास्टिक का धंधा जोरों से चल रहा है। बता दें कि बुधवार को 8 एकड़ में अवैध प्लास्टिक पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं पार्किंग नहीं होने पर महालक्ष्मी पैलेस को भी सील कर दिया गया है। बता दें कि निगम इस अनियमित विकास के बहाने अपना खजाना भर रहा है। अब तक 2.25 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। नौटंकी का आरोप, गरीबों के मकान के लिए भाजपाइयों ने विधायक पांडे का निवास घेरा, नारेबाजी की, तोड़ी बैरिकेडिंग। बता दें कि गरीबों के पीएम आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा अंशदान नहीं करने पर उनके आवास रोकने के आरोप लगाते हुए बुधवार को जिला मुख्यालय में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के समर्थकों ने पीएम आवास के पात्र हितग्राहियों के साथ शहर विधायक शैलेंद्र पांडे के सरकारी आवास का घेराव किया। टाउन हॉल के पीछे विधायक निवास पर पहुँचने वाले आईजी बंगला और जन संसाधन विभाग कार्यालय के पास पुलिस ने 3 तरह की बैरिकेडिंग की थी। बता दें कि बैरिकेडिंग तोड़कर विधायक निवास के गेट तक पहुंच गए। हेडमास्टर गिरफ्तार, अश्लील मैसेज भेजकर छात्रा को करता था परेशान। बता दें कि सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजकर छात्रा को परेशान करने वाले मामले में बुधवार को हेडमास्टर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी कुंज बिहारी हठीले प्राथमिक स्कूल जैतपुरी का हेडमास्टर है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी हेडमास्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। तेज रफ्तार पिकअप सड़क छोड़कर खेत में 3 बार पलटी, 13 बाराती हुए घायल। बता दें कि जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर सिरवा भांधा के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन खेत में पलट गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। इसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। घायलों में बच्चे भी शामिल है। घटना करीब बुधवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है। वाहन में कुल 14 बाराती सवार थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पिपरी में वर्मा परिवार के घर शादी हो रही थी।